विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 23 और 24 सितंबर के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनमें अपना सबसे पहला प्रश्न है वो है, भारत ने औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर किस देश के साथ बातचीत शुरू की है। ऑप्शन अपने पास है सऊदी अरब, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है ईरान और चौथा है तुर्की। इसका सही आंसर क्या होगा? ये बात कर रहा है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। कौन सा? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA के बारे में बात कर रहा है। तो ये किस देश के साथ में बातचीत हुई है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ में। तो ये है क्या? तो इसमें क्या किया जाए, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितने वर्षों में? 5 वर्षों में अगले $100 बिलियन तक बढ़ाने की उम्मीद ये की जा रही है। तो ये था अपना CEPA, जो CEPA है उसमें क्या समझौता किया गया UAE के साथ में। अब जानकारी के लिए अपने देख ले तो जो UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है, वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है। कौन सा? व्यापारिक भागीदारी देश है। और अगर अपने बात करें भारत निर्यात गंतव्य में, एक्सपोर्ट में बात करें तो भारत में एक्सपोर्ट गंतव्य में दूसरा स्थान है। किसके बाद? अमेरिका का पहला स्थान है, दूसरा है अपना संयुक्त अरब अमीरात का। तो ये था पहला प्रश्न। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, किस देश के साथ या किस बैंक ने, किस बैंक ने वित्त वर्ष 2026 तक सतत वित्त पोषण सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में 30 करोड़ रुपए का ऋण देने का वादा किया है? तो किस बैंक ने यह वादा किया है कि हम क्या है, सतत विकास के लिए हम क्या वित्त पोषण करेंगे और कितना? 30,000 करोड़, 30 करोड़ नहीं, 30,000 करोड़ रुपए का हम ऋण देंगे। किस बैंक ने कहा है ये? एक्सिस बैंक, दूसरा है SBI बैंक, तीसरा है PNB बैंक, चौथा है ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक ने ये घोषणा की है। अब अगर अपने बात करें तीसरे प्रश्न पर, वो है CBSE NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। CBSE NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन अपने पास है NK सिंह है, कृष्ण प्रताप सिंह अरोड़ा, के कस्तूरीरंगन, चौथा है प्रद्युम्न सिंह है। तो सभी ऑप्शन अपने को पता है कुछ तो इसमें। NK सिंह के बारे में पता है, 15वां जो वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के ये क्या है? अध्यक्ष हैं। कृष्ण प्रताप लोहरा अपने को पता है राजस्थान के क्या है? लोकायुक्त है, ये लोकायुक्त है। प्रद्युम्न सिंह अपने को पता है राजस्थान के जो 6ठा वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष हैं। 6ठा वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष हैं। अब बचे कौन? के कस्तूरीरंगन। इनके अध्यक्षता में क्या है? 12 सदस्यीय समिति गठित की गई है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क SDG प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन अपने पास है नरेंद्र मोदी, शेख हसीना, जस्टिन ट्रूडो और चौथा है शिंजो आबे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है शेख हसीना को क्या है, सतत विकास का जो SDG प्रोग्रेस अवार्ड है वो दिया गया है। SDG गोल अपने को पता है कितने हैं? 17 है। और ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये प्रमोट करे सतत विकास को। अब अपने देखें कि क्यों दिया गया है। तो गरीबी समाप्त करने और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई के लिए सार्वजनिक आह्वान किया था शेख हसीना जी ने, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब बात करें सतत विकास समाधान नेटवर्क की, तो इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। किसके द्वारा? जेफरी डी सेट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये था अपना प्रश्न। और अपने को पता है गोल कब तक अचीव करने हैं? 2030 तक ये अचीव करने की जो लक्ष्य है वो रखा गया है। कितने गोल है? 17 SDG गोल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021 से 22 के प्रथम 4 महीनों में भारत में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का प्रवाह में शीर्ष मद क्या है या शीर्ष स्थान किस मद का है? ऑप्शन है ऑटोमोबाइल उद्योग, दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर, चौथा है सेवा क्षेत्र। कौन सा होगा सही आंसर? आंसर होगा ऑटोमोबाइल उद्योग का पहला स्थान है, सबसे अधिक क्या एफडीआई इसमें आ रहा है। दूसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जो हार्डवेयर है उसमें आ रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों साथ में है। तीसरे नंबर पर है सेवा क्षेत्र। तो ये ध्यान रखिएगा, एफडीआई जो प्रवाह है उसमें देखें तो शीर्ष में है ऑटोमोबाइल उद्योग, दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तीसरा है सेवा क्षेत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलो इसकी व्याख्या अपने देख लेते हैं। तो व्याख्या में ज्यादा अपने को ये देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार अपनी नजर दौड़ा ही लेते हैं कि 2020-21 में एफडीआई कितना रहा था? 10% की जो वृद्धि हुई थी, किसमें? 19-20 की बजाय 20-21 में 10% की वृद्धि हुई थी। और अभी अगर अपने देखें 21-22 में तो 62% की वृद्धि हुई है, मतलब काफी बड़ा है। एफडीआई प्राप्त करता अगर अपने राज्य की बात करें तो पहले नंबर पर कर्नाटक है, दूसरे पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है दिल्ली। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अरोमा मिशन और फ्लोरिकल्चर मिशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है पंजाब, चौथा है सिक्किम। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है जम्मू कश्मीर से क्या ये प्रारंभ किया गया है। अब ये अरोमा मिशन है क्या? तो जो अरोमा मिशन है वो क्या है? आवश्यक तेलों के लिए सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देगा। अरोमा क्या होता है? सुगंध के रूप में माना जाता है इसको। ठीक है, उद्योग में काफी मांग है इसकी। जैसे अगर अपने बात करें अगरबत्ती है उसमें प्रयोग किया जा रहा है, जो अपने डीओ वगैरह लगाते हैं उसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो सुगंधित जो फसलें होती है उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन क्या है ये लाया जा रहा है। नोडल एजेंसी कौन सी है? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लखनऊ के द्वारा क्या है ये एक तरीके से अरोमा मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सींग वाले गेंडे के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यह केवल भारत के पूर्वी क्षेत्र यथा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। दूसरा है यह IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य मतलब वल्नरेबल सूची में है। तीसरा है राइनो प्रजाति के, राइनो मतलब गेंडा, राइनो प्रजाति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। चौथा उपयुक्त सभी सत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सत्य होगा? नहीं, सत्य नहीं है, मतलब असत्य पूछा है, असत्य पूछा। इसका होगा केवल, ये क्या है? केवल भारत में नहीं पाया जाता, ये नेपाल में भी पाया जाता है। ठीक है, बाकी सभी क्या सत्य IUCN की सूची में वल्नरेबल है। 22 सितंबर को क्या विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। अब अगर अपने बात करें कि कहां पाया जाता है तो इंडो नेपाल जो तराई क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। और अगर अपने बात करें भारत में तो असम और पश्चिम बंगाल में अगर अपने देखें वहां पर सबसे अधिक अपने को ये गेंडे एक सींग वाले देखने को मिलते हैं। कहां कहां पर? कुछ नेशनल पार्क है वहां पर ये सबसे अधिक अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला था पाबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य, कहां पर है? असम में है। कहां पर? असम में है। ओरांग ये भी असम में है। अगर अपने बात करें काजीरंगा ये भी असम में है। मानस भी असम में है। इसके अलावा जल्दापारा ये कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, गोरू माता ये भी वेस्ट बंगाल में है। और दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है? यूपी में है। तो यहां पर देखें तो यहां पर अपने को एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलते हैं। तो देखिए कौन कौन से है? पाबीतोरा, ओरांग, काजीरंगा और मानस कहां पर है? असम में है। जल्दापारा और गोरू माता जो नेशनल पार्क है वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और दुधवा टाइगर रिजर्व वो कहां पर है? यूपी में है। यहां पर अपने को एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आज ये राजस्थान पत्रिका में आया हुआ है। इसमें राजस्थान पत्रिका में, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अपने आर्थिक समीक्षा में भी है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के संदर्भ में असत्य कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। अब ये परियोजना है, उसके 4 स्टेटमेंट अपने पास है। पहली तो ये है कि यह परियोजना जाइका के सहयोग से संचालित है। जाइका क्या है?
जापान की एक कंपनी है, क्या नाम है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से संचालित है। दूसरी स्टेटमेंट है, इसकी अवधि 26 अक्टूबर 2017 से 26 अक्टूबर 2024 तक है, मतलब ये 8 वर्ष के लिए है। इसकी अवधि कितनी है? 8 वर्ष है। अगला, इसमें 27 जिलों में 137 परियोजनाओं का पुनर्वास एवं नवीनीकरण करना शामिल है। सिंचाई परियोजनाओं का क्या है? दोबारा उनका पुनर्वास या उनका नवीनीकरण किया जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट है, परियोजना की लागत 2348 करोड़ रुपए है। और चौथा है, उपयुक्त सभी सत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ई। क्या बात है, आज तो ई वाला ऑप्शन भी बना दिया। तो 5 ऑप्शन भी होते हैं, ठीक है, अपने बैंकिंग के एग्जाम दे तो उनमें 5 ऑप्शन भी होते हैं। तो ई वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी सत्य है। तो पहला बात यह थी कि जायका के सहयोग से संचालित की जा रही है। कितने जिलों में? राजस्थान के 27 जिलों में 137 परियोजनाओं को कवर किया जाएगा। लागत है 2348 करोड़ रुपए। और कितने अवधि कितनी है? 2017 से 2024। कितने वर्ष है? 8 वर्ष है। तो ये थी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। किसके सहयोग से संचालित है? जायका के द्वारा। जायका जापान की एक कंपनी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समाचारों में चर्चित नासा का वाइपर मिशन। कैसा? वाइपर, सफाई वाला वाइपर मिशन है, संबंधित है। पहला ऑप्शन है, मंगल ग्रह पर जैविक पर्यावास की खोज से। दूसरा है, चंद्रमा पर संसाधन अनुसंधान से। तीसरा है, अंतरिक्ष से उपग्रहों का मलबा साफ करने में। और चौथा है, डार्क मैटर खोज से। आंसर क्या होगा? सी, अंतरिक्ष से उपग्रहों का मलबा साफ करने में। तो वाइपर का मतलब ये नहीं है मलबा साफ करने के लिए वाइपर प्रयोग किया गया नाम यहाँ पर, तो ऐसा आइडिया मत लगाइएगा, गलत हो सकता है आंसर। इसका आंसर है, चंद्रमा पर संसाधन अनुसंधान के लिए नासा के द्वारा वाइपर मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा 2023 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है वाइपर की? अब देखिएगा यहाँ पर पता चलेगा। वो है वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो ये है वाइपर, ये देखिए। और काम क्या है? चर्चा में क्यों था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप एक नोबेल क्रेटर है, उसके पश्चिम किनारे पर क्या है लैंडिंग साइट के रूप में चुना गया है, वहां पर लैंड करवाया जाएगा वाइपर मिशन, ठीक है, जो उपग्रह भेजा जा रहा है वाइपर। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे सीईओ नियुक्त किया हुआ है? क्योंकि जानकारी के लिए बता दूं, जो संसद टीवी है वो लोकसभा टीवी और प्लस राज्यसभा टीवी दोनों को मिलाकर एक नया नाम दे दिया गया संसद टीवी। इन दोनों को बंद कर दिया गया, एक नया बना दिया संसद टीवी। तो इनका सीईओ अभी किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन अपने पास है, नीलेश निगम, राम मोहन सिंह, और तीसरा है माटम वेंकटराव, चौथा है रवि कपूर। इसका सही आंसर क्या है? रवि कपूर है। तो ये थे अपने आज के 10 प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।